नमस्कार। आज हमारे साथ महिला विकास मंच के रुनिमा दी हैं, प्रियंका जी हैं और रानी जी हैं, पुन्नू भाई हैं। छपरा में जो ट्रिपल मर्डर केस हुआ था उस पर ये लोग आए थे और फिर मेरे घर आए, तो हम पूछेंगे कि जो भी ओवरऑल घटना था क्यों हुआ और प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई किया है। आप लोग उनके परिजन से मिले, मतलब क्या लगा, किसकी नाकामी है अभी तक की कार्रवाई में? देखिए, एक तो सबसे ज्यादा जो प्रशासन का जितना भी जिस बिंदु पे ध्यान देना था वो बिल्कुल आंख बंद की हुई थी, ये एक पॉइंट था। सबसे बड़ा मुद्दा जो ये हत्या हुई, जो दरिंदे थे और दरिंदे की जो साजिश जिस तरफ लेके गई वो आपको अपने आप में आहत पहुंचाएगा। क्यों? देखिए, मुहर्रम के दिन सोची समझी साजिश सबसे पहले घटना में, अगर वो चारों एक अगर नहीं बचती उनकी माँ तो सब कुछ खत्म था, पूरा परिवार। मुद्दा कहाँ चला जाता? जिस गांव में हिंदू मुस्लिम बड़े प्रेम से रहते हैं वो मामला घूम के चला जाता, दो समाज लड़ जाते। क्यों? अगर उनकी मां नहीं बचती तो सबूत ही नहीं बचता। और वो उस दिन जिस तरह से चाकू से हत्या करके हुई है, अगर उनकी मां नहीं बचती, सब लोग बोलते मुस्लिम समुदाय के लोग आए और वो मार के गए। देखिए, समाज में इस तरह की जो घटना हो रही है और इसमें जो देर से मिलता है न्याय, इस तरह की घटना दोबारा बार बार रिपीट करने का उनको मिलता है मनोबल। प्लस अब प्रशासन कहाँ गया पंचनामा? अब कैसे उठा के लेके गए बॉडी को बिना किस लिए हम लोग जनप्रतिनिधि कोसते हैं? बिना पंचनामा के बॉडी उठ के चला बिना पंचनामा। और बाप रे, आहत करने वाली बात, माता जी हॉस्पिटल में है। जिस जगह में 3 मर्डर हुआ वहां एकमात्र लेडी, मतलब पुलिस नहीं, एक लेडी लेके आ जाती है माता को। जब एक सबूत बची हुई है जो गवाह बनेगी, उस गवाह को तो कभी भी खत्म कर देगा। तो उनको सुरक्षा भी नहीं दिया जा रहा। बिना सुरक्षा के जिस वक्त महिला विकास मंच पहुंची, एक लेडी पुलिस वहां नहीं थी। देखिए, घर यहाँ, रोड वहां, उस तरफ पुलिस। एक और चूक, अब बताइए, उस भीड़ में कोई घुसे और एक दूसरी घटना हो जाए, उस दिन क्या करेंगे? मतलब आप प्रशासन दूसरी घटना का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रशासन कब सुलझाने के, एक घटना को सुलझा दें, उसको उचित सजा मिल जाए नहीं, और ऐसी सजा दी जाए कि मतलब ये दोबारा कोई सोचे ना। आप ये सोचिए ना, ये जब प्रशासन कब होती है सक्रिय? जब घटना घट जाती है। और किस चीज के लिए? जो डेड बॉडी होती है ना, उसके लिए सक्रिय होती है कि उसको खत्म कर देना है। लेकिन उसके पीछे जो चल रहा होता है, जो लोग लगे होते हैं, उनको सुरक्षा मिल रहा है। उनके घर में पुलिस बैठी हुई है, वहाँ कोई मीडिया कर्मी गए हैं, मतलब अपराधी के घर को सुरक्षित किया गया। और जो एकलौता गवाह और एक परिवार के एक सदस्य बचे हैं, उनको कोई सुरक्षा बिल्कुल। और पता है, उनको मिला हुआ है कि हम दोनों को मार देंगे, तो वो खुला घूम रहे, वो डरेंगे नहीं। हम भी तो नहीं बैठे, आप भी तो नहीं बैठे हैं, कोई आ रहा है, हम आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, कोई आएंगे चले जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। इस तरह आपको क्या लगा, मतलब क्या होना चाहिए और क्या अब तक नहीं हुआ? देखिए, बहुत बड़ा विषय है ये कि उस परिवार में जहाँ हम लोग गए, उस घर में लाइट कटी हुई थी। 2 दिन से लाइट कटी हुई है। प्रशासन आकर के जांच किए, सब कुछ किए, क्या उन्हें ये पता नहीं चला कि इस घर में लाइट कटी हुई है? 2 दिन से लाइट नहीं है उस घर में। अब उस घर में अंधेरा में वही जांच, अंधेरा वही महिला विकास मंच के आने के बाद प्रशासन को पता चला है कि उस घर में लाइट कटी हुई है। और लाइट कैसे कटी? जब वो अपराधी आए थे क्राइम करने के लिए, तो वही लाइट काटा था। क्या ये मुद्दा नहीं है? आखिर आप मुद्दा से भटक क्यों रहे हैं? जब पोस्टमार्टम करके बॉडी उसको घर ले जाया जा रहा था, उसके साथ एक भी एस्कॉर्ट नहीं थी, प्रशासन नहीं थी। हम लोगों ने थाना प्रभारी से सवाल किए, क्या सर एक बात बताइए, एक बच्चा, वो लड़का नाबालिग, जो एक बेटा आया है बाहर से, वो नाबालिग है लड़का, वो डेड बॉडी के साथ आ रहा है, 3 डेड बॉडी, अकेला आ रहा है बंदा, और उसके साथ एक भी प्रशासन का सपोर्ट नहीं। क्या यही हमारा कानून व्यवस्था है? ये स्पष्ट है कि सरकार की कानून व्यवस्था पे ना तो अंकुश है और ना प्रशासन पे अंकुश है। और प्रशासन की नाकामी, उनकी मौज मस्ती और उनकी अयासी, ये साफ दिख रही है कि इस केस में भी वो लिपापोती करने में लगे हुए हैं। वहाँ के थाना प्रभारी पे कई प्रकार के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। वहाँ पे महिला सुरक्षा कर्मी भी मौजूद नहीं थी। महिला विकास मंच टीम जब पहुंची और ये सवाल थाना प्रभारी से हुई है
कि अभी अगर उसकी मम्मी को पानी पीने का मन करेगा या अभी वो बेहोश हो जाएगी तो उसे कौन सपोर्ट करेगा, कौन उठाएगा, कौन पानी पिलाएगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप सुरक्षा में चूक कर रहे हैं। अगर कल के डेट में किसी प्रकार का कोई घटना घट गई तो क्या इसका जवाबदेही थाना प्रभारी लेंगे? अगर लेंगे तो बोले ऑन कैमरा कि हम लेंगे। इंतजार कर रहे हैं वो जब हम लोग बोले हैं तब जाकर के सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है ना। वहाँ पे गश्ती में प्रशासन, हम बोले कि रात में वहाँ पे प्रशासन गश्ती में चाहिए जो सुरक्षा प्रदान करे। महिला डरी हुई है। मतलब 30-36 घंटे हो गए तब तक प्रशासन हरकत में कोई नहीं है, जब नहीं। तक महिला विकास मंच मंच की टीम जब पहुंची है तब जाके प्रशासन हरकत में आए हैं। उनको लगा कि अब हम बच तो सकते नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई बचने का कोई उपाय ही नहीं है। एक और चीज है कि जैसे जब तक आप लोग नहीं आए थे, कुछ स्थानीय लोग आवाज उठाए, कुछ स्थानीय यूट्यूबर रिपोर्टर जो पेपर उठाए, सुनने में आ रहा है उनके ऊपर भी हम लोग अपनी नाकामी छिपाने की। हम लोग हमने बोला है ये कैमरा ये बात प्रशासन को बोले हैं कि यहाँ पे जितना भी युवा खड़ा है और जितने भी यूट्यूबर पत्रकार हैं, अगर एक पे भी एफआईआर हो गया तो महिला विकास मंच ईंट से ईंट बजा के रख देगी आपको। उनके मुंह पे हम कह के आए, ऑन कैमरा कह के आए हैं और उन्होंने कहा कि मैडम ऐसा हो ही नहीं सकता, हम एक का भी नाम नहीं देंगे, ऐसा हम क्यों करेंगे। ये उनका बयान है बचने का जो भी है, लेकिन इतना पता है कि उनमें इतना ताकत नहीं है कि किसी का नाम वो मेंशन कर दे। अगर करेगी तो हम लोग फिर चुप बैठने वाले में से नहीं है। अच्छा, जिस प्रकार से सुरक्षा में चूक है है परिवार का, इसके लिए महिला विकास मंच की टीम पटना में वरीय पदाधिकारियों से संपर्क बिल्कुल मिलेंगे, पुलिस मुख्यालय में इनके बिल्कुल खिलाफ मिलेंगे, कंप्लेंट डीजीपी करेंगे साहब से मिलेंगे और एक एक चीज की जानकारी देंगे। और एक बात है, आपको कितनी हंसी आएगी बात पे कि उनको जब हम लोग ये बताते हैं कि यहाँ लाइट नहीं है तो क्या बोलते हैं, लाइट नहीं है अभी तक। तो फिर वो जांच कैसे बोलेंगे? तो ऐसे ही आप ये सोचिए, ये एक रात पुलिसकर्मी बीता है आपसे ना, पूछेंगे, दिन में भी जांच की तो रात में भी तो आप अधिकारी आए थे, बताइए, क्या हुआ? पुलिसकर्मी सबसे हमसे पहली पूछेंगे। बात कि जब और तक वो सभी पंचनामा फोन किए, नहीं हमारे हुआ, सामने कॉल जब किए पंच वहाँ आए ही नहीं, जनप्रतिनिधि आए ही नहीं, साइन हुआ ही नहीं, वहाँ पे लिखा पढ़ी हुआ ही नहीं, आप किस आधार पे लाश को उठा लिए? अगर यही घटना थाना प्रभारी के साथ हुआ रहता है घर पे, क्या वो लाश उठने देते? नहीं उठने देते। 3 मर्डर हुई है उस घर में, लेकिन एक बार भी ये चोरी चुपके से लाश को उठा करके लेके चले गए। किस आधार पे? ये सबूत को मिटाना चाहते हैं। उसमें एक लड़की, नाबालिग लड़की है जो छोटी सी बच्ची है, उसके साथ इतनी दरिंदगी आखिर क्यों? देखिए, बहुत सारे लोग बहुत तरह की मोड़ देने का काम कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं आत्महत्या, सॉरी कोई कह रहे प्रेम प्रसंग का मामला है। ये प्रेम प्रसंग हो चाहे कुछ भी हो, हत्या तो हत्या है ना। ये कौन उसको इजाजत दिया है कि आप प्रेम प्रसंग में है तो आप उसको मार के आ जाओ? और वो भी 3-3, वो भी 3-3। एक तो लड़की मरती है, उसके बाद उसी की बेइज्जती भी होती है, जो दुनिया से चली जाती है। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। अगर उसने किया भी प्यार तो क्या आपको राइट्स है कि आप मर्डर कर दो, आप मार दो उसको जान से? ये अधिकार आपको किसने दिया? उसके पिताजी का क्या गलती थी? उसकी छोटी बहन की क्या गलती थी? तो कहीं ना कहीं ये दिख रही है कि इसमें 2-3 लोग नहीं, इसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं। ये जांच का विषय है और ये जांच हो। हमने प्रशासन से ये मांग की है कि जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, जो भी उसकी माँ कह रही है, जो 8 लोग हैं, जो भी लोग हैं, उस पे जल्दी से जल्दी उसको अरेस्ट किया जाए, जितना भी जल्दी हो, त्वरित कार्रवाई हो और उसको अरेस्ट किया जाए। महिला विकास मंच की टीम थी हमारे साथ और स्थानीय निवासी प्रकाश सिंह जी थे। महिला विकास मंच का कहना है कि अपराधी जो भी हो जांच किया जाए और अगर इसमें प्रशासन की भी संलिप्तता पाई जाती है कि उनकी लापरवाही है या उन्होंने किसी प्रकार का कोई चूक किया है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की है, तो कोई भी हो जिन्होंने सबूत मिटाने का कोशिश किया हो और अपराधी को बचाने का कोशिश किया हो, उन दोनों पे बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।